अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में आप मोबाइल फ़ोन का तो इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड इंडिया के अंदर से बढ़कर अब सऊदी अरब तक पहुंच गया है। ये जो घटना हम आपको बताएंगे वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरब में रहने वाले बंदे का किस तरह से ठगों ने मोबाइल हैक किया और इंडिया में उनके दोस्त थे लाखों की ठगी कर ली है। इस पूरी खबर पर बात करेंगे। थोड़ा सा अपडेट आपको कल जो झूला ताइफ वगैरह उसके रिगार्डिंग देंगे। तो तस्वीर और वीडियोज आपके सामने है। ग्रीन माउंटेन नाम का ये जो पार्क था, अब इसको पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी इसके अंदर अब नहीं हो रही है हादसे के बाद। और एक और वीडियो सामने आई जैसे हादसा हुआ और कल तक जो वीडियो दिखाई थी उसके आगे की एक वीडियो है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल जो है जांच के आदेश ऊपर से आए हैं, जांच यहाँ पर होनी है ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके कि आखिर ये हादसा होने की सही वजूहात क्या रही, ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके और आगे होने वाली इन घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से कल खबर थी 40 लोग इसमें सवार थे, 23 लोग इसमें घायल हुए, 3 की हालत नाजुक थी। किसी के भी मरने की खबर अभी तक भी यहाँ नहीं है। लौट आते हैं पहली खबर पर। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे साइबर फ्रॉड को लेकर। तो दरअसल ये मामला है अलीगढ़ का। सिविल लाइन क्षेत्र की तैयब कॉलोनी में डॉक्टर महमूद असलम खां रहते हैं। डॉक्टर महमूद असलम खां का एक दोस्त जो कि सऊदी अरब में मिनहाज उस्मानी सऊदी अरब में जॉब करता है, अपनी फैमिली को भी साथ में रखता है। अब देखिए यहाँ पर मामला किस तरह से बनता है। मिनहाज उस्मानी के पहले फेसबुक से मैसेज आते हैं डॉक्टर असलम के पास, जिसमें कुछ परेशानी बताई जाती है, मतलब कि मुझे कंपनी डिपोर्ट कर रही है और फैमिली यहीं फंसी हुई है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की जब बात सऊदी अरब में बैठा हुआ बंदा कोई इंडिया वाले से करेगा तो उसका दिल जो है वो बिल्कुल पसीज जाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर महमूद मदद करने के लिए तैयार हो गए। बाद में सेम व्हाट्सएप से, मतलब मिनहाज के सेम व्हाट्सएप से कॉलिंग भी जाती है और आवाज़ भी कुछ इसी तरह की बनाई गई कि मिनहाज की ही आवाज़ लगे। और जब पूरी तरह से मामला सेटल हो गया तो ठगों के द्वारा बताया गया कि हरियाणा में एक एजेंट है, अगर उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दे तो यहाँ से परिवार को भी साथ निकालना आसान होगा, वरना तो परिवार इधर ही फंसा रह जाएगा और परिवार के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो ऐसे में दोस्त का दिल पिघल गया। दोस्त ने 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे ही मामले में जाँच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये इनके साथ फ्रॉड हो गया। अब उसके बाद होना क्या था, मामला पुलिस तक पहुंचा, साइबर क्राइम तक पहुंचा। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया में ऐसे मामले हज़ारों की तादाद में रोज़ाना हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम केसेस में जो पैसे की रिकवरी है वो हो पाती है। इसलिए अपने फ़ोन को आप सऊदी अरब में संभाल कर रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप अनाप शनाप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और फ़ोन ऐसी स्थिति में हैक हो जाता है। न्यूज़ बुलेटिन की अगली खबर पर बात करेंगे सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की तरफ से। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, सऊदी अरब में 110 कंपनियों पर जुर्माने लगाए गए हैं। वजह यह है कि वो अपने वर्करों का मेडिकल इंश्योरेंस टाइमली रिन्यूअल नहीं करती थी और ये टोटल जो जुर्माने हैं वो 2.5 मिलियन रियाल है। 110 कंपनियों पर जुर्माने लगाए गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि बार बार नोटिस दिया जा रहा था कंपनियों को कि वो टाइमली अपने वर्करों का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराए, लेकिन जब कंपनियों के कानों पर जो नहीं चली तब ये जुर्माने लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी एक बात ये कहनी थी कि माना कि कंपनियों ने इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं कराए तो कंपनियों का पैसा बचा, वो पैसा जुर्माने की बदले हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के पास जाएगा, लेकिन वर्करों को इससे क्या मिलेगा? क्योंकि इस बीच अगर वर्करों का इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं किया गया, खासकर खारजी वर्करों का, तो उन्हें परेशानियों का सामना जाहिर सी बात है जरूर करना पड़ा होगा। तो ऐसे में वर्करों को भी कुछ बेनिफिट इस जुर्माने की रकम से मिलना चाहिए था, वरना तो वर्करों के साथ देखा जाए तो एक तरह से गलत ही हुआ है। कुछ न कुछ राशि इसमें से जरूर मिलनी चाहिए थी। आप क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरब में एक सऊदी को सजाए मौत का हुक्म हुआ है। राजधानी रियाज में जुमरात के दिन इसको सजाए मौत दे दी गई, लेकिन यहाँ जो जुर्म है बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था अगर देखा जाए तो, और अगर इसको सीरियस लिया जाए तो ये छोटा भी नहीं था। दरअसल आपको बता दें कि बैंक की जो वैन होती है कैश जिसमें एक से दूसरे बैंक में जाता है, उस पर इस सऊदी ने हमला किया था हथियारों के साथ और 10 लाख रियाल से भी ज्यादा का कैश लूट लिया था। लेकिन जैसे ही मौके वारदात पर सऊदी पुलिस पहुंचती है, सऊदी पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस पर भी गोलियां चलाई थी।
लेकिन कोई इसमें हताहत नहीं हुआ था। आखिरकार पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब हो गई थी। सऊदी सिटीजन का नाम जिसको सजाए मौत हुई सुल्तान अल शमनी है, जिसको बीते दिन राजधानी रियाज में सजाए मौत दे दी गई। साथ ही साथ इल्जाम इस पर यह भी है कि इसने ग्रुप भी अपना बना रखा था, जिसमें और बंदों को भी ले रखा था लूटमार करने के लिए, इसलिए इसके जुर्म को बड़ा माना गया और सजाए मौत दी गई। और अंत में आज हम आपको गोल्ड का रेट बताएंगे। अक्सर रियाल का रेट तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन थोड़ा आज सऊदी अरब की गोल्ड की मार्केट का रेट बताएंगे। यहाँ हम आपको प्रति 1 ग्राम का रेट बताएंगे, लेकिन 1 तोला की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम में 1 तोला बनता है। तो खबर के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की जो कीमत रिकॉर्ड की गई है वो 397 रियाल 82 हलाला। 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 365 रियाल 20 हलाला। 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 348 रियाल 9 हलाला। 18 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 298 रियाल 37 हलाला, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 232 रियाल 73 हलाला रिकॉर्ड की गई है। तो ये गोल्ड के रेट भी हमने आपके साथ लास्ट में शेयर किए। खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म हो जाता है। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नई अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।